हाँ, तो देखिए यहाँ पे सवाल जो है एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा सवाल, √2x² + 7x + 5√2 = 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा जटिल कर दिया है पहले के जो पहला सवाल था उसके मुताबिक, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे नियम को पकड़ के चलना है। नियम हमने सिखाया था पहला गुने तीसरा वाला, है ना। सबसे पहले पहला अंक को तीसरा अंक से गुना कर दो। x का यानी जो भी चर संख्या होगा उसका गुणांक जो होता है, जो गुना में होता है, उस संख्या से पहला संख्या को तीसरा संख्या से गुना कर देना होता है। तो पहला है कौन, √2, लास्ट कितना है 5√2, इसको गुना करो। इसको गुना करोगे तो क्या होगा, 5 बाहर में है, यहाँ पे 5, यहाँ पे बाहर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करोगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। तो 5 दूना 10 हुआ, 10 हुआ ना। जब पहला गुने तीसरा करते हैं तो उसके बाद जो गुणनफल आता है लास्ट में, गुना करने के बाद जो यानी परिणाम आता है उसको गुणनफल बोलते हैं। तो ये गुणनफल का अब क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हमको प्राप्त हुआ 2 और 5, हुआ ना, 2 पंचे 10, 2 5 प्राप्त हुआ। अब ये क्या करेंगे, 2 और 5 देखेंगे कि जोड़ करके बीच वाला आता है कि नहीं, या घटा करके बीच वाला आता है कि नहीं, उसी संख्या को गुना करके आखिरी वाला आता है कि नहीं, थोड़ा सा जांच कर लेंगे यहीं पे। तो 2 को 5 से जब जोड़ते हैं ना तो 7 आ जाता है, आता है कि नहीं, ये बीच वाला मिल गया। अब इसको 2 से अब 5 से गुना करेंगे तो 10 होगा, 2 गुने 5 मिला के कितना हुआ, 10। क्योंकि हमको गुणनफल कितना आया था, तो ये अब 5√2 को 5√2 नहीं समझना है, 10 समझना है, क्योंकि गुणनफल कितना आया है 10। तो ये मिल गया ना। तो चलिए हमको ये रफ में ये काम करना होता है थोड़ा सा। अब यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाएगा, 2x² प्लस यहाँ पे कर लेंगे, ये वाला उतार लेंगे कोष्ट में, 2 + 5 और ये वाला x बाहर कर लेंगे, प्लस जैसे है ऊपर में वैसे उतार देंगे बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे या देते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे या पड़ेगा, ठीक है, या का चिन्ह पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं एक बार और, √2x² + 2x + 5x + 5√2, ये समझे, यानी 2 को x से गुना किए 2x, प्लस 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 होता है, और 5 को x से गुना किए तो 5x हुआ। नियम को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। सोल्यूशन पे भी ध्यान देंगे, एक एक स्टेप के सोल्यूशन पे ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 2x है ना। x तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है कॉमन, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे √2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसी में से हमको कॉमन लेना है। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं √2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, √2, ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर √2 x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x आ गया, एगो x आ गया। अब यहाँ पे हमको 2 लाना है, ये यहाँ पे सिर्फ 2 ही ना लाना है, x ले लिए तो ये 2 बच गया ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर √2 लिख देते हैं तो क्या होता है, √2 को √2 से गुना करेंगे 2, और ये x गुने हो जाएगा। ये x अकेले है इसलिए अकेले यहाँ पे x मिल गया, और √2 को √2 से गुना किए तो रूट सीधे 2 आ गया, जैसे यहाँ पे था ना, √2 को √2 से गुना करोगे ना तो कितना होगा, 2 होगा। √3 को √3 से गुना करोगे क्या होगा, सीधे 3 होगा। उसी तरीके से √2 को √2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2, ये पूर्ति हो रहा है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 5 कर लेते हैं, और यहाँ पे जो कोष्ट के अंदर में यहाँ पे आया ना उसी को ऑटोमेटिक डाल दो, ठीक है, ऑटोमेटिक डाल दो। जो x + √2, तो यहाँ पे भी x + √2 डाल दो। उसके बाद फिर जांच करो, जांच कैसे करो, गुना करके। 5 को x से गुना करें 5x हो गया ना, प्लस को प्लस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर 5 को √2 से गुना करेंगे तो 5√2, क्लियर हो गया, आ गया ना। तो देखो नियम को पकड़ के चले तो हमको रास्ता मिलता जा रहा है ना, और हम अपने मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, x + √2, और ये दोनों के अंदर में बराबर है ना कोष्ट में, तो एक √2 निकाल दिए, एक कोष्ट वाला लिख लिए, और बाहर में जो बचा वो दोनों को उतार लेंगे। यहाँ पे √2x + 5 बराबर कितना, 0। बात समझ में आया, ये वाला दोनों उतारे हैं इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए। फिर यहाँ पे देखेंगे या x + √2 बराबर 0, और यहाँ पे करेंगे √2x + 5 = 0, या करेंगे हम यहाँ पे x बराबर, ये प्लस में है तो बराबर की दाईं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, माइनस में √2। अब यहाँ पे करेंगे √2x = -5, क्योंकि प्लस में 5 था, इधर आके माइनस में हो जाएगा।
फिर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे तो निकल गया ना x का मान, यहाँ पे हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर करेंगे -5 बट्टा √2। अब देखेंगे यहाँ पे बट्टा के नीचे √2 है, तो बट्टा के नीचे √2 ना रहे, इसके लिए हम कुछ करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हर परिमेयकरण करना, हर का परिमेयकरण करना। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हमने आपको पहले ही चैप्टर में बता दिया था, सिखाया भी था। तो यहाँ पे देखेंगे √2 नीचे में जो रहेगा ना, उसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, उसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। नीचे में जो चीज रहेगा ना रूट में, उसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, उसको उसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। हाँ, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का मान हमको -√2 निकला, और यहाँ पे x का मान -5 √2 बट्टा 2। चूंकि हर परिमेयकरण किए तो हमको यहाँ पे यानी √2 उड़ गया और यहाँ पे फाइनल 2 में आ गया। अतः हम कर सकते हैं, अतः मूल बराबर क्या, मूल क्या रहता है ज्ञात करने के लिए, मूल बराबर हम -√2 और 5 माइनस में 5 √2 बट्टा 2 कर सकते हैं। ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें आगे सवाल कह रहा है, यहाँ 3 था, अब चौथा भी देख लेते हैं। चौथा में कह रहा है 2x² माइनस x प्लस 1 बट्टा 8 बराबर 0। अब यहाँ पे ये भी आप लोग देख करके थोड़ा सा हिचकिचाइएगा नहीं कि बट्टा में 8 आ गया, अब क्या करेंगे, तो सबके नीचे 1 डाल लीजिए अपने से। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, अब सबका लसा ले लीजिए, तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 1 कम 8, 1 8 8, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 16x² माइनस 1 8 8, तो 8 1 कम 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा, प्लस में 8 8 यानी समान है तो ऊपर वाला उतर जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 8 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इस पूरा को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही उतर जाएगा। यहाँ पे 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर हम 0 कर सकते हैं, क्योंकि 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं। अब इसका हम पहला गुना तीसरा के हिसाब से करेंगे, तो पहला को 16 एकम 16, तो 16 का गुणनखंड कर लेंगे हम यहाँ पे, तो 2 8 16 होता है, यहाँ पे 2 कर लेंगे, 2 चौके 8 होता है, 2 दूना 4 होता है। तो यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे हम देख लें तो आया है यहाँ पे 4 4 का जोड़ा है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी 4 चौके हो जाता है 16 निकल गया, और -4 को -4 से गुना कर जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में 8। तो हमको यही वाला फॉर्मूला निकला। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 16x² माइनस में, अब यहाँ पे 4 प्लस 4 कर लेते हैं, x प्लस 1 और इक्वल टू 0 बराबर 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कर लेंगे 16, अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 1, यहाँ पे भी कर लेंगे हम -1 कर लेते हैं, तो 4x माइनस 1 आ जाएगा। गुना करके देखते हैं तो पूरा हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, 1 1 हो जा रहा है, बराबर 0 करेंगे। फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं 4x² माइनस 1 एक बार, और फिर 4x माइनस 1 एक बार ले लेते हैं। 4x माइनस 1 ये कोष्ट वाला और ये बाहर वाला भी हमने ले लिया, बराबर 0। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं क्या, अब इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, फाइनल हम मूल निकालेंगे। मूल निकालने के लिए यहीं पे हम देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे कर लेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे कर लेते हैं 4x बराबर 1, x बराबर 1 बट्टा 4, यहाँ पे 4x बराबर 1, x बराबर 1 बट्टा 4, और अतः मूल बराबर निकल गया, मूल बराबर हो गया 1 बट्टा 4 और 1 बट्टा 4 आंसर। ठीक है, ये हो गया। इसी हिसाब से आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं फिर देखते हैं। अब देखो 5 में क्या करा है, अब 5 में देखेंगे, 1 का 5 में हम देखते हैं, 5 में करा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इंक इसमें से खत्म हो रहा है, दूसरा चेंज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, इसको रख दिया जाए। यहाँ पे पहला गुना तीसरा करेंगे, तो यहाँ पे हमको 100 1 कम 100 आ रहा है, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, 2 पंचे 10 हुआ, 50 हो गया, 2 पंचे, अब यहाँ पे 2 दूना 4, 5 पचे 25, यहाँ पे आएगा 5 से 5 पचे 25, तो यहाँ पे आ रहा है 10 10 का जोड़ा लग रहा है, 10 दाहिया 20 होता है, 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10, यहाँ पे 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 मिल जा रहा है,
और 10 में -10 जोड़ते हैं तो हमको -20 भी प्राप्त हो जा रहा है। यही नियम यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो यह कर लेंगे यहाँ पे 100x² माइनस, अब यहाँ पे कर लेते हैं 10 + 10, ये x यहाँ पे कर लेते हैं +1 = 0। यहाँ पे बीच में हम प्लस क्यों लिखे, क्योंकि हमको माइनस लाना है ऊपर में, तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिएगा तो समझ में आएगा। 4x² माइनस में 10 को x से गुना करेंगे 10 होगा, 10x हो जाएगा, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 10 को x से गुना करेंगे 10x हो जाएगा बड़ा, और प्लस में 0 जैसे है वैसे रह जाएगा, बराबर 0 में डाल देंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे 10 यहाँ पे भी है और 10 दाहिने 100 होता है, देखिए 10 × 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब एगो 10 इसमें से, एक 10 इसमें से ले लेंगे, एक x इसमें से ले लेंगे, एक इसमें से ले लेंगे, कॉमन हमको मिल जाएगा 10x कॉमन मिला, तो 10x कॉमन ले लिए, तो इसमें से एगो 10 बच गया और ये एगो x भी बच गया, इसमें कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। अब यहाँ पे 1 लिख लिए। अब यहाँ पे माइनस में क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे हमको 10x - 1 कोष्ट में लाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे -1 लिख लेते हैं और 10x - 1 कर लेते हैं, और फिर हम जांच करके देखते हैं। -1 को 10x से गुना करेंगे -10x, माइनस प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा। ठीक है, उसी तरीके से अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे दिख रहा है 10x - 1, और ये कोष्ट वाला 1 उतार दिए, फिर यहाँ पे 10x - 1, 10x - 1 और बराबर 0 कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यह करेंगे 10x - 1 बराबर 0, फिर 10x - 1 बराबर 0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, ये दोनों के लिए 0 है, इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, इसलिए लिख सकते हैं। या 10x बराबर करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, या x बराबर करेंगे 1/10 हो जाएगा, 10x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/10 हो जाएगा। तो मूल बराबर हमको निकल गया, मूल बराबर 1/10 और 1/10 हमको प्राप्त हो रहा है। ये बेसिक लेवल से बताया जा रहा है, क्योंकि आप लोग को 10वीं का एग्जाम देना है, इसलिए बेसिक लेवल से बताया जा रहा है। ठीक है, वरना शॉर्टकट विधि भी होता है, लेकिन आप लोग को इसी ढंग से बनाना है पूरा नंबर उठाने के लिए। 2 नंबर उठाने के लिए पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा।